श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक। इन 4 महीनों को सनातन धर्म में चातुर्मास या चौमासा के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों इन महीनों को चातुर्मास क्यों कहा जाता है, चलिए बताते हैं विस्तार से। चातुर्मास आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक रहता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। प्रत्येक एकादशी के नाम से ही उसके महत्व के बारे में ज्ञात हो जाता है। देवशयनी अर्थात देव के शयन यानी भगवान विष्णु के विश्राम करने का समय, और देव उठनी यानी देव के जागने का समय। जगत के पालनहार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में विश्राम करते हैं। इसी कारण इन 4 महीनों की अवधि को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। हालांकि अधिक मास होने के कारण यह अवधि 5 महीनों की भी हो जाती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। ये मास 3 साल में एक बार आता है एवं गणना के अनुसार वह किसी भी महीने में आ जाता है। इस अधिक मास का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि चौमास का। चातुर्मास की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। 4 माह की योग निद्रा के बाद जब कार्तिक माह में देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु पुनः जागकर इस लोक में वापस आते हैं और तुलसी जी के साथ उनका विवाह होता है, उसके बाद से सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पूरी सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव के हाथों में होता है। जहां एक और इन 4 महीनों के दौरान विवाह संबंधी कार्य, मुंडन, नामकरण आदि नहीं किए जाते, वहीं दूसरी ओर इन दिनों धार्मिक अनुष्ठान बहुत अधिक किए जाते हैं, जैसे भागवत, रामायण, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या एवं सत्यनारायण जी की पूजा आदि। इसके अलावा इस समय कई तरह के दानों का भी महत्व है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह ऐसा समय होता है जिसमें आप अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य अर्जित कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान विशेष सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होती है। दरअसल इन 4 महीनों में व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा भोजन और जल में बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाती है। इस समय पानी को उबालकर पीना ज्यादा लाभकारी होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस समय अवधि में जो मनुष्य संयम और नियम का पालन करता है, उनके पुण्य की गणना तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। साथ ही स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी बताया गया है कि इन 4 महीनों में कुछ नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य सेहतमंद, सुखी और मृत्यु के बाद उत्तम लोक को प्राप्त हो सकता है। चातुर्मास के दौरान जो भी व्रत करते हैं उनमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूरी माना गया है। इसके अलावा मदिरा आदि के सेवन का भी त्याग करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए एवं दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। चातुर्मास के ये 4 महीने धर्म, संस्कृति और परंपरा को एक सूत्र में पिरोते हैं।